अफगानिस्तान की ओर से एक बार फिर पाकिस्तान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने कहा कि उनके धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इन केस ऑफ अ फाइट जनाब सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा और हम तो जो है वो आपसे पीछे वो नहीं हटेंगे। इंडिया फाइनेंस कर रहा है या इंटेलिजेंस दे रहा है और डेफिनेटली पॉलिटिकली तालिबान को जिसे कहते हैं ना हालाशेरी दे रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है टू कीप एग्रेसिव। जिस तरह इन अफगान तालिबान ने 2000 की दिहाई में अफगानिस्तान को दांव पे लगा दिया था, उसी तरह ये दोबारा ये जो खारजी दहशतगर्द हैं इनके एवज अफगानिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो जल्द ही एक महदूद पैमाने पे ही सही लेकिन काबुल पर एक हमला मुमकिन तौर के ऊपर कर सकता है और उसकी वजह उन्होंने ये करार दिया कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनके अंदर शदीद तरह का एक गम गुस्सा है। बात के खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी भी वक्त दोबारा जंग बंदी ख़त्म हो सकती है और जंग शुरू हो सकती है, लेकिन मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये लंबी जंग होगी। अब वहाँ से जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है वो ऐसे लगता है कि बाकायदा उनको जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया है ये उनके आदाद शुमार नहीं है, ये उनकी तहकीक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मुफ्ती नूर वली महसूद ने उनको ये सारे आदाद शुमार दिए हैं कि टीटीपी एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द जमात है और आलमी तौर पे उसके ऊपर बैन है, तो उसको अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी ओपनली पनाह देना, वस्त में कहीं पे दाएं बाएं मशरिक मगरब शुमाल जनूब में पनाह देना जो है, इसका मतलब है आप दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहे हैं। ये किस किस्म का सुलहनामा है? अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मज़हब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है और अब हम मज़हब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन। जय दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया था, बॉर्डर पर झड़पें शुरू हो गई थी और उसको देखते हुए कतर और तुर्की ने दोनों को जो है दोहा के अंदर टेबल पर बिठाया था शांति वार्ता के लिए, जिसके बाद दूसरी मीटिंग इस्तांबुल में हुई और फिर जो है वहाँ पर कुछ दिनों का सीजफायर भी वहाँ पर हुआ था दोस्तों। मगर जब तीसरी मीटिंग हुई तो टोटली फेल हो गई, जिसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई है कि अगर इसके बाद पाकिस्तान कोई गलती करता है, गलती से कोई एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर करता है, तो इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कुछ धमकी दी गई है। मगर ये जो अफगान तालिबान की तरफ से धमकी आई है दोस्तों, इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। बात के खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी भी वक्त दोबारा जंग बंदी ख़त्म हो सकती है और जंग शुरू हो सकती है, लेकिन मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये लंबी जंग होगी। और लंबी जंग इसलिए होगी कि जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, दोनों तरफ जो कबाइल हैं और टीटीपी के लोग जो बॉर्डर के उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, अब वो जाहिर है वो किसी भी सूरत पे इस बात पे नहीं मान रहे कि वो हथियार डाल दें और वो अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी, उनका बिजनेस, उनका कारोबार है जंग करना और उसके जंग के आड़ में स्मगलिंग करना, मंशियात की स्मगलिंग करना, मंशियात का धंधा करना और दूसरे आइटम्स की स्मगलिंग करना, और जिससे वो नौजवानों को गुमराह करते हैं, उनको नशे पे लगाते हैं और फिर ज़ाहिर है उनमें से कुछ नौजवानों को आइडियोलॉजी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे गुमराह करके अपने मदरसों में ले जाके उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो ये उनकी एक इकॉनमी है, उनका कारोबार है जंग और ये स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग, तो इसलिए वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मज़हब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है और अब हम मज़हब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन मज़हब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता और ना ही बाय द वे बाकी मुख्तलिफ ममालिक की जो लीडरशिप है वो करती है। तो ये जो एंटी अफगान पॉलिसीज़ वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर है, दैट इज़ नॉट एन एंटी अफगान, जस्ट टू गिव माई पर्सपेक्टिव, दैट इज़ टू टेल के भाई आप लोग जो है वो सिर्फ ये दहशतगर्द ग्रुपों को हमारे हवाले करें जिन्होंने बैत की हुई है, जिन्होंने एलिजेंस की हुई है। अब बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं जी कि हमसे एफिलिएट कर दिए जाते हैं,
ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो हम नहीं करा रहे हैं। है कि कुछ ऑब्जर्वर के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो जल्द ही एक महदूद पैमाने पे ही सही लेकिन काबुल पर एक हमला मुमकिन तौर के ऊपर कर सकता है, और उसकी वजह उन्होंने ये करार दिया कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनके अंदर शदीद तरह का एक गम गुस्सा है कि हमने अफगान के लोगों के साथ, अफगानिस्तान मुल्क के साथ हमने कितना ही अरसा इनकी मेहमान नवाजी की है, चीज़ें की हैं, लेकिन अब उनके हुक्मरान हमारे उन एहसानात का बदला किस अंदाज के अंदर आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, अपनी पब्लिक के रिएक्शन को देखते हुए लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो महदूद पैमाने के ऊपर ही सही लेकिन एक काबुल के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं मेरी नज़र में, जो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान फ़िलहाल तो शायद ना करे, लेकिन कलअदम TTP और इनके तमाम तर इक़दामात को मलूज़ खातिर रखते हुए कि अगर कलअदम TTP की जानिब से फिर कोई बड़ी तश्कील आती है, कोई कार्रवाई की जाती है, फिर पाकिस्तान ज़रूर यह हक़ महफूज रखता है और पाकिस्तान को एक बड़ी दलील भी मिल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान मुमकिन तौर के ऊपर ज़रूर जो है वो कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर कर सकता है, जैसा कि जिक्र किया गया पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तरफ से कि पाकिस्तान अपने लोगों की हिफाजत के लिए तमाम तर जो हकूक़ है वो महफूज रखता है, जो उन्होंने एक तवील जो है वो ट्वीट भी किया है एक्स अकाउंट पर, एक्स पर साबिक़ा ट्विटर पर भी, और अगर खुदा ना खास्ता जंग शुरू हुई तो उसके बाद भी। और ये जंग इस बात की कंफर्मेशन होगी कि ये प्रॉक्सी वॉर तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान की जारी रखना चाहती है, क्योंकि यही उनकी बका का एक ज़रिया है, ज़मानत है, क्योंकि इससे उनकी वॉर इकॉनमी चलती है। वो गारों के दौर के इंसान हैं, वो मॉडर्न दुनिया में रहने का ना उनको शऊर है, ना उनको पता है, ना उनका दिल है। तो इसलिए औरतों पे जुल्म करते हैं, मतलब बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते। अपनी उन्होंने फैमिलीज़ और बच्चियाँ और बच्चे दूसरे मुल्कों में रखे हैं, UAE में रखे हैं, कतर में रखे हैं और ममालिक में रखे हैं गल्फ़ के, और वहाँ पे वो अय्याशी से रहते हैं, एक लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, उनकी बच्चियाँ स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, पढ़ती हैं, सारी जॉब्स करती हैं, सारे काम करती हैं। उनकी बीवियाँ भी बाहर जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, पैसा है उनके पास, रेल पेल है, लेकिन अफ़गान अवाम पे उन्होंने इंतहाई जुल्म किया हुआ है। और अब ज़ाहिर है पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन भी वापस जा रहे हैं, उनका भी बोझ अफ़गानिस्तान की हुकूमत पे बढ़ेगा, वहाँ अनरेस्ट बढ़ेगा। और वो कह रहे हैं कि जनाब TTP की जो इमरजेंस है वो 2002 में हुई थी और वो पाकिस्तान की मिसगाइडेड पॉलिसीज़ थी और अमेरिका के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से ड्रोन स्ट्राइक हुए थे अफ़गानिस्तान के उधर और ये सारी चीज़ें। वो TTP जो है वो कह रहे हैं कि ये 2002 में आपने बनाए थे कि, और ये ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई थी और आपने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए थे, वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हाट अफगान तालिबान आर सेइंग दिस इज़ द सेम विच इज़ अ वर्जन ऑफ विच दी PTI, दी इमरान खान की पार्टी भी यही कहती है, ठीक है। और वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने बड़े छोटे ऑपरेशन किए जिससे लोगों की, सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हुई। यही इस वक्त इमरान खान का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि भाई अगर ऑपरेशन होंगे तो हमारे लोगों की कैजुअल्टी होगी। यही अफगान तालिबान कह रहे हैं, इसी चीज़ की वो पाकिस्तान के अंदर से लेते हैं। अफगान रजीम बरसर इक़्तिदार आई है, उसको पैट्रनेज मिली है, इन खारजी दहशतगर्दों को पनाह मिली है, इनकी लीडरशिप वहां पे मौजूद है, वहां से ये ऑपरेट करते हैं, फ्रीली वहां पे ये मूव करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड एविडेंस देता है तो वो उससे ये इनकारी करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जिसमें पॉज आया हुआ है, ये पॉज ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा और इसकी जिम्मेदारी इन खारजी दहशतगर्दों पे होगी। और मेरा ये ख्याल है जिस तरह इन अफगान तालिबान ने 2000 की दिहाई में अफगानिस्तान को दाव पे लगा दिया था, उसी तरह ये दोबारा ये जो खारजी दहशतगर्द हैं इनके एवज अफगानिस्तान को दाव पे लगाना चाहते हैं। अफगान अवाम जो है, मेरा ये ख्याल है कि अफगान अवाम बहुत जल्द इनके खिलाफ उठेंगे, इनके खिलाफ बगावत होगी और फिर जिस तरह ये कहते थे कि हमने अशरफ गनी की हुकूमत को जो सदारती पैलेस था, सदारती महल था, वहां से अशरफ गनी को भागने पे मजबूर किया था, अब अफगान अवाम ये लगता है कि इन खारजियों को और इनकी जो पनाह करने वाले मुल्ला हैबतुल्लाह जैसे हैं इनको भागने पर मजबूर कर देंगे। मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जितने इलीगल अफगान हैं उनको तो फौरी तौर पे पैक करना चाहिए, उनको मोहलत नहीं देनी चाहिए, बल्कि बहुत मादत के साथ, बड़ा मैं डरते हुए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है या रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, लेकिन अफगान भी जो पाकिस्तान में और जिस तरह से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है
जो जो पकड़ा जाता है उसको उसी वक्त डिपोर्ट कर देना चाहिए। पूरी दुनिया हमने देखा कितना इनटॉलरेंट हो गई है उन लोगों पे कि जो आते हैं और आके उनके मुल्क में गंद करते हैं। हम क्यों इतना टॉलरेंट हो रहे हैं जबकि वो हमारे बच्चों के ऊपर वार कर रहे हैं, हमारे भाइयों के ऊपर वार कर रहे हैं, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी इबादत गाहों के ऊपर वार कर रहे हैं। यदि आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पे अब जो है कुछ अलग तरह की बातें हो रही है। जैसे कि आपने देखा अभी सारे के सारे लगभग एक ही बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान की जनता जो है वो अफगान तालिबान से नफरत करने लगी है, उनको ये सरकार पसंद नहीं है और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो भाई अब अचानक इनमें प्यार कहाँ से आ गया? यही पाकिस्तानी मीडिया है जो कि अफगानिस्तान के लोगों को गालियां देता है कि ये गद्दार है, नमक हराम है, और आज ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग अच्छे हैं और वो तालिबान को जो है वो नफरत करने लगे हैं। तो भाई जब अफगान तालिबान की सरकार आई थी तब यही पाकिस्तान था जो मिठाइयाँ बांट रहा था, गुलामी की जंजीरें टूटी कह रहा था, और इनको लग रहा था कि अब अफगान तालिबान वही करेंगे जो पाकिस्तान चाहेगा, यानी सरकार पाकिस्तान से चलेगी, हमें ये कश्मीर दिलाएंगे। तो भाई हुआ इसका उल्टा। ये अफगान तालिबान को अकल से कच्चा समझ रहे थे, मगर इनको पता नहीं भाई उन्होंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को पानी पिलाया है और अफगान तालिबान को भी पता था कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो इसीलिए अफगान तालिबान ने अब पाकिस्तान को औकात दिखाना शुरू कर दिया। चाहे पाकिस्तान ने जितनी बार भारत के खिलाफ बातें की हो तालिबान के सामने, मगर उनको पता था कि भारत ने आज तक अफगानिस्तान की मदद ही की है, वो भी बिना किसी खुद के फायदे के। तो इसीलिए आज उन्होंने भी भारत से रिश्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भाई आज पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उल्टी बातें करने लगा है कि इनका कहना है कि भाई अफगानिस्तान के लोग अब नफरत करने लगे, यानी इनका मकसद ये है कि अफगानिस्तान के लोग अब अफगान तालिबान से नफरत करने लगे। तो भाई ये तो होने वाला नहीं है। भले ही वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो अफगान तालिबान ने रूल्स जो बनाए हैं, जो पाबंदियां वहाँ पे औरतों पे लगाई जा रही है, ये बात को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर भाई आप कहेंगे कि इनके खिलाफ वहाँ की आवाम हो चुकी है, तो ये तो हम मानने से नहीं रहे, और ना ही अफगानिस्तान की जो आवाम है वो आपकी बातों में आने वाली है। तो खैर अब देखते हैं कि आगे और क्या होता है। अभी तो पाकिस्तान काफ़ी परेशान हो चुका है, टीटीपी वाले ठोक रहे, BLA वाले ठोक रहे, अफगान तालिबान भी अब ताने खड़ा है और इधर भारत बैठा है। तो भाई जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।